हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? और ये है सुबह का टाइम। सुबह के बजे हैं 5:15, 5:30 बज रहे हैं। और मौसम देखो बाहर कितना अच्छा हो रहा है। और दिखाई अभी तो दिन भी देर से निकलने लगा। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 5:30 बजे हैं। पहले तो 5:30 बजे मतलब दिन निकल जाता था। और अब देखो ये हाल है 5:30 बजे सुबह का। और बस यही है कि 5:45 का टाइम, 5:30 5:45 यही टाइम हो रहा है। वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 6 से पहले का ही टाइम है ये। मैं बाहर खड़ी थी गैलरी में, मैंने कहा चलो दिखा देते हैं बाहर का व्यू भी कैसा है। और बस फिर मैं अंदर आ गई थी। ये बना रही थी मैं सुबह की चाय। और बाहर तो इतना अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रही है लगातार, कितने दिन से बारिश भी हो रही है। और यही है कि बारिश हो रही है लगातार, तो इस वजह से ठंड भी थोड़ा जल्दी आ रही है। नहीं तो अभी तो इतनी गर्मी लगती थी। बस यही है कि अंदर तो गर्मी है, बाहर तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और पंखे भी अब थोड़े से कम ही चल रहे हैं। और बस ये मेरी हो गई चाय सुबह की। सुबह की चाय हो जाएगी, फिर इनको बच्चों को भी मैं भेजूंगी स्कूल, ये भी तैयार हो जाएगा। और वही है कि पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से हमारा कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा बाहर, क्योंकि पेपरों में कहाँ जाएं। और वही है ना कि पेपर फिर ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो बस उसको मैं छोड़ आई थी स्कूल, क्योंकि हाफ डे तो इसलिए उसका मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया। तो बस चाय पी के और चाय के साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के चला गया था। और इधर मैं काट रही थी घिया घिया, और दाल डाल के बनाऊंगी। मैं तो बस ऐसे सिंपल से तरीके की बना देती हूँ। पहले दाल रख दी मैंने, फिर उसमें डाल दूंगी लौकी। और ये कि कच्चे ही उबाल लेती हूँ मैं तो। दाल भी गल जाती है, ये नहीं कि दाल नहीं गलती, दाल भी अच्छे से गल जाती है। 2-3 सीटियों में आराम से गल जाती है। बस इसमें मैं डाल दूंगी नमक और हल्दी। बस ये 2 चीज़ें ही डाल के मैं उबाल दूंगी इसमें तो। और बस 2 सीटियों में ये बन जाएगी। इतना और काम करूँगी, इतना ये उबलेगी। बस इसको उबाल लूँगी। उबाल लिया था मैंने अच्छे से। और बस मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया जीरा जीरा। और ये थोड़ी सी प्याज और लहसुन काट के रखा था, एक आधी मिर्च भी काटी दिया, क्योंकि बच्चे तो निकाल देते, तो बस एक ही मिर्ची काटी है मैंने बारीक बारीक करके। और बस ये नमक मिर्च डाल दूँगी बाद में। और ये कि ज़्यादा वो भी नहीं है कि कच्ची है या क्या है, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और थोड़े से मैश कर देती हूँ रमचे के साथ, तो वो भी अच्छे से हो जाती है। बस इसमें मैंने डाल दिया है ये मसाले, नमक मिर्च हल्दी। और यही बस थोड़ी हल्दी नमक तो मैंने पहले भी डाल दी थी, और थोड़े से बाद में डाल दिए। और ये अच्छी तरह से भुन जाएगी। और ये देखो गल भी गई है, दाल भी गल गई है। कई लोग तो पता नहीं गला के भी रखते हैं, थोड़ी देर भिगो के रखते हैं दाल, पर मैं तो ऐसे ही कच्चे से ही उबाल लेती हूँ, तो गल भी जाती है अच्छे से और बन भी जाती है और टेस्टी भी लगती है। मैं भिगो के नहीं रखती, बस ऐसे ही रख देती हूँ कुकर में। और आप कैसे बनाते हो? पहले थोड़ी देर भिगो के रखते हो या ऐसे कच्चे? और बस मैं तो ऐसे बनाती हूँ, मुझे कमेंट्स करके बताना। बस मैं तो सिंपल से तरीके के ऐसे बना देती हूँ। थोड़ी देर इसको छोंक दी मैंने, तो रखी रहेगी कम आँच पे, तो मसाले वसाले अच्छे से भर जाएंगे। और उधर बन गई मेरी रोटियाँ भी। और बस ये इनको मैं दे दूँगी नाश्ता, दही है और ये बस दाल और लौकी की सब्ज़ी और रोटी। बस इनको भी मैं नाश्ता दे दूँगी, इनका लगा दूँगी नाश्ता। बाकी हम तो बाद में खाएंगे, पहले इनका लगा के इनको ऑफिस भेजना है। और ये देखो कितनी अच्छी टेस्टी भी बनी है और अच्छी भी लग रही थी। और टेस्टी बहुत बनी थी, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर भी नहीं डाला था, टमाटर था ही नहीं तो मैंने डाला भी नहीं था। तो ये बस मैं दे आई उनको, और इन्हें कर देती हूँ इनका नाश्ता तैयार। और ये बस इनकी हो गई रोटी तैयार। रोटी में घी लगा देती हूँ हल्का हल्का, वैसे कम ही कहते हैं नहीं लगाया करो, पर ये है कि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, रोटी नरम भी रहती है घी से। तो बस ये मैंने इनको दाल दे दूँगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं ये दे दूँगी थोड़ा सा दही। और बस दोनों चीज़ों से खाओ तो अच्छी भी लगती है, क्योंकि हल्दी मिर्ची थोड़ा नमक तेज़ ज़्यादा डालते हैं तो अच्छा लगता है इसमें घिया में। और बस ये मैंने इसकी रोटी भी तैयार कर दी, और इनको मैं दे के आती हूँ टिफ़न। और ये जाएंगे अब ऑफिस, इनका हो गया टाइम। और इधर ये जा रही थी कॉलेज, तो मैंने कहा चल तेरे को मैं ये बना के, तो बच्चे वो ये ना खाते नहीं है, कोई कुछ खाएगा कोई कुछ खाएगा। तो बस इससे मैंने ये लगा दिया था सॉस। और यही है कि बच्चे तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, चटपटी चीज़ें तो इनको चाहिए। और ये मैंने 2 आलू उबाले थे, और बस ये आलू इनको भर के दे दूँगी मैं इसको। और ये सिंपल तरीके से ही बनाए हैं मैंने, ज़्यादा वो नहीं है कि टोस्टर लाओ ये करो वो करो। मैंने तो सिर्फ सीधे अपने से देसी स्टाइल में तवे पे ही बना दिए हैं मैंने तो, क्योंकि तवा मेरा वैसे भी रोटी बनाई है मैंने तो ठीक ही था, गर्म भी हो रहा था। मैंने कहा चल इस पर बना दूंगी। और वैसे मेरे पास वो है भी नहीं जिसमें बनाते हैं ये, मैं तो बस ऐसे सिंपल से तरीके की बना देती हूँ। और लगते भी अच्छे हैं, उसी के तरीके हो जाते हैं जैसे वो बनते हैं उसमें टोस्टर में बनाते हैं, ऐसे ही बनते हैं ये भी। बस मैंने उधर कम आँच कर रखी है, बस अपना सीखते रहेंगे, इतना मैं कुछ वो करती, इनको बदलते बदलते रहो। तो बस यही है कि अंदर भी आँच लग जाती है और बाहर भी आँच लग जाती है, और ज़्यादा वो भी नहीं है कि जल जाएंगे या कुछ है। तो बस धीरे धीरे कम आँच पे और इनको बदलते बदलते रहो। बस ये हो गए हमारे ये टोस्टर भी तैयार। इसको मैं दे दूँगी टिफ़िन में रख के दूँगी इसको, क्योंकि जा रही है कॉलेज तो ये लेके भी जाएगी, एक आधा खा लेगी। ये वही है ना कि बच्चे कुछ खा के नहीं जाते, फिर डर लगता है, गर्मी बाहर तो गर्मी है ही, अंदर तो थोड़ा वो है, तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। और बारिश, कभी गर्मी कभी बारिश। तो बस ये मैं इसको काट के इसके स्लाइस बना के दे दूँगी, और ये ले जाएगी वो अपने कॉलेज। और बस ये हम यही है ना कि बच्चे भी
इनको ये चीज़ें दे दो। दाल बनाई थी उससे किसी ने खाई नहीं है, वही है कि मैंने कहा चलो हम खा लेंगे इससे। और ये बस हमारा हो गया था टोस्टर तैयार। मैंने कहा चलो चाय के साथ हम यहाँ ही खा लेंगे, और फिर तो बाकी काम तो होना ही है, क्योंकि टाइम भी अभी 10:30 का करीब हो रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे शायद, मैंने देखा नहीं है अभी। ये सुबह के 10 बज रहे होंगे, वो तो चले गए थे। फिर मैंने कहा चलो हम भी एक एक दो दो इसी से नाश्ता कर लेते, बाकी तो है ही रोटी सब्जी, वो हम बाद में खा लेंगे। बस इसका हो गया टिफ़िन तैयार, इसको मैं दे देती हूँ, ये जाएगी। फिर बस ये चली गई थी। फिर इधर मैंने सारी सफाई करी, गैस वही है रोज़ के डेली के जो गैस साफ़ करना। ये सारी स्लेब भी मेरी ऐसी है कि वाइट कलर की है, तो ये जल्दी गंदी हो जाती है, कुछ उबल जाए या कुछ हो जाए तो एकदम दिखाई देने लगता है इसमें। तो बस ये मैं साफ़ कर दूँगी इसको सारे। और बस इधर मेरे बर्तन भी हो जाएंगे। बर्तन भी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि अब 2 तरह का नाश्ता बनाया, इनके लिए सब्जी बनाई, फिर इसके लिए अलग से बनाया। तो वही है ना कि बर्तन तो इतने हो ही जाते हैं। और सुबह के बर्तन है कि चाय के भी है, फिर और भी हैं, फिर सारे बर्तन हो जाते हैं, छोटे बड़े सारे। तो बस वो रसोई हो गई थी मेरी, इधर मैं कर दूंगी रसोई भी सारी साफ। बर्तन भांडे पहले हो जाए तो फिर इतना वो नहीं रहता कि पहले रसोई निपटानी पड़ती है। बस इधर मैं इस सोफ़े के कपड़े भी झाड़ दूंगी। अभी मैं धोने की सोच रही थी, वही बारिश आ रही है, तो बस इस वजह से सोफ़े के कपड़े भी नहीं धुले जा रहे, क्योंकि वही है ना कि सुखाने का चक्कर है, फिर कहाँ सुखाएंगे, धूप तो है नहीं। और इधर मैं चादर भी बस ये अच्छी तरह से झाड़ झूड़ के मैं बिछा दूंगी। यही वही है ना कि चादर तो मैंने उस दिन धो दी थी, उसको भी सूखने में 2 दिन लगे थे। मैंने कहा चलो मशीन में क्या सुखाना, यही है कि थोड़ा सा कपड़े हल्के हल्के हैं तो ये तो सूख ही जाते हैं, रोज़ धो दो रोज़ सुखा लो। पर अब बारिश है तो अब कहाँ सुखाएं, तो इसलिए मैंने अभी धोए भी नहीं है सोफ़े के कपड़े। मैंने कई बार सोचा भी है, पर ये मैंने बाहर भी सारे में झाड़ू लगा दी। और वो ये कि बाहर देखो कभी धूप कभी बस ऐसे ही हो रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, पर यही है कि कहाँ जाएँ अब, बच्चों का भी है चक्कर। तो बस ये हो गई थी शाम की मैं मूली लाई थी सामने से ही, तो बस ये बनाऊंगी इसकी भुजी। और बच्चे तो इसको भी ऐसे ही करते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस यही है कि मैंने कहा चलो हरी सब्जियां, सब बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, ये करो वो करो। तो बस ये मैं बना रही थी भुजी मूली की। और ये कि आज देर भी हो गई थी, मैंने कहा चलो सब्जी भी काटती रहूँगी, चाय भी शाम को देर से ही बनी है हमारी, क्योंकि फिर ये भी आ गए थे। मैंने कहा चलो फिर सब साथ ही पी लेंगे। तो उधर मैंने मूली भी काट के धो धा के रख दूँगी। मैंने कहा चलो ये भी बनती रहेगी, और इधर चाय बना दूँगी। चाय में अदरक डाल के बनाओ तो ये है कि मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, किसी का गला ख़राब है किसी का कुछ, तो बस मैंने इनको अदरक डाल के चाय बना रख दी है। इधर मैं रख दूँगी मूली उबलने, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा 10-5 मिनट में, तो 2-3 सीटियों में तो ये उबल ही जाएगी। बस उसको फिर ठंडा करके अच्छे तरह से निचोड़ लूँगी, फिर बस इसको भी छोंक दूँगी। और वही है ना कि क्या बनाएं क्या खाएं, रोज़ रोज़ का झंझट यही है। बस इसको ये उबल गई थी मेरी मूलियाँ भी, इसको मैं निचोड़ के अच्छी तरह से पानी निकाल दूँ। थोड़ी सी है इसलिए मैं फ्राई पैन में बना लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में तो वो है कि ज़्यादा हो तभी बनाओ, नहीं तो इसमें बन जाती है आराम से। इसमें मैंने डाल दी एक लाल मिर्च काट के, और बस जीरा डाल दिया है, तिड़क रही थी तो इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। और बस इसमें डाल दूँगी मैं 2 हरी मिर्ची और प्याज लहसुन काट के, और ये बस इसमें ही मिला दूँगी मैं कच्चे में ही, क्योंकि ऐसे मिलाओ तो मसाले भी अच्छे से मिल जाते हैं और टेस्ट भी आता है। और वैसे मैं डाल देती थी, वैसे कभी मैं वैसे भी डाल देती हूँ, प्याज में भी भून देती हूँ मसाले, पर ऐसे भी डालो तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह से कम आँच पे मैं रख दूँगी, और बस ये मैं इसमें डाल के धीरे धीरे बनती रहेगी। इतना मैं आटा भी गूँध लूँगी, और ये चाय वाय के बर्तन है वो भी सारे साफ़ कर लूँगी, ये बनती रहेगी सब्जी इतना। और यही है कि इसको आराम से बनाते रहो धीरे धीरे आँच पे, तो अच्छी तरह से बन भी जाएगी। पानी भी रह जाता है क्योंकि नमक डाला है तो पानी तो रहेगा इसमें, तो बस ये अपना बनती रहेगी, मैं और काम कर लूँगी इधर। और आटा भी है ये कि और भी काम बहुत होते हैं इसके अलावा भी। बस इधर बन रही है मेरी रोटियाँ, और गरम गरम रोटी और मूली की भुजी। आ जाइए आप भी खाने, टेस्टी भी है क्योंकि साबुत मिर्ची भी डाली मैंने इसमें, और प्याज व्याज सब डाला काट के। और ये देखो कितनी अच्छी करारी सी बन गई है। और बस ये मेरी मूली की भुजी भी तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही बनाओ तो आप पता नहीं कैसे बनाते हैं, मुझे भी बता देना। और ये हो गई सब्जी तैयार। और ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, बताना कैसी बनी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।